are going to study about hexagonal patterns. एक डिजाइन ऐसा जो जो भी अच्छा प्रोग्रामर होगा वो एक हेक्सागोनल तरीके से कोड लिख रहा होगा, जाने में अनजाने में। वो शायद इस नाम को नहीं जानता हो, बट इस तरीके को, इस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल रखते हैं उसको डेफिनेटली वो अडॉप्ट करता होगा अपनी लाइफ में। मैं अगर इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोगों ने से कितने लोगों ने पहले, आज से पहले, क्लॉड कोड, कोडेक्स या इन सब पे कोई बूटस्ट्रैप करवाया है, कोई प्रोजेक्ट जो मतलब बेसिकली आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम उसको एक कुछ प्रॉम्प्ट दिया, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट बना दो विद सम इंफॉर्मेशन ना, अपना ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया, देन कितने लोगों ने उसके कोड को जब देखा होगा, इतना ज़्यादा कोड लिख दिया है ऑलरेडी उसमें, बट आप जब समझने बैठे हो तो आपको लग रहा है कि यार इतनी सारी फाइल्स, और मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेयर यू आर राइटिंग सम बैक एंड कोड बेसिकली, नॉट जस्ट द वेबसाइट, द फ्रंट एंड पार्ट, बट द वेब पार्ट, द बैक एंड पार्ट। ठीक है, तो वो कोड अगर आपने बोला है इसको क्लीन आर्किटेक्चर में लिखना, सही से लिखना, देन डेफिनेटली मॉडल्स ने हेक्सागोनल आर्किटेक्चर पैटर्न पिक किया होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे कोडर्स थे पहले विदाउट एआई बेसिकली, वो हेक्सागोनल पैटर्न को यूज कर रहे थे, और एआई ने वही लर्न करा। क्यों? क्योंकि वो तरीका भी अच्छा है, हेक्सागोनल पैटर्न। तो पहले कोड रिव्यू होता था, एक जूनियर जो कोड लिख रहा है वो सीनियर रिव्यू करता था, बट आज के टाइम पे मशीन भी कोड पढ़ रही है, कोड समझ रही है, कोड रिव्यू भी कर रही है। तो आपको हेक्सागोनल पैटर्न पता होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड आपकी वाइब कोडिंग ने क्या वाइब्स मचाया है। ठीक, तो नहीं तो ऐसा होगा कि आप बस कोड लिखे जा रहे हो, आपके जो भी कोडिंग एजेंट्स हैं वो कोड लिख रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन मेक सेंस। दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, तो हम वो फंडामेंटल्स पढ़ेंगे आज, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे एक इजी तरीके से कि यार अगर हमें ऐसा कोड समझना हुआ, देन हाउ दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, और कैसे लिखा जाए। अगर क्योंकि जनरली क्या होगा ना कि आपका ज़्यादातर कोड तो यही लिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पार्ट आपको बग फिक्स करने हैं, आपको बेसिकली उसमें कुछ छोटे से फीचर ऐड करना है, हल्का फुल्का देखना है, डिबग करना है, तो एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कहाँ कौन सी फाइल्स हैं, किसमें क्या लिखा होगा। इट इज़ ईजी टू ग्रास्प द कोड स्ट्रक्चर वेरी फास्ट। ठीक है, सो हम पढ़ने वाले हैं हेक्सागोनल आर्किटेक्चर। अब ये हेक्सागोनल क्या क्या मतलब हुआ? आपने ऐसे देखा होगा ना, हेक्सागोनल क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हो। हाँ 6 होगी ना, ठीक है, 1 2 3 या 7 होगी यार, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हेक्सागोनल हो गया आपका, राइट। हर साइड एक अपने आप में बेसिकली एक एस्पेक्ट है। ठीक, अब हेक्सागोनल जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे होते हैं। तो मोटा माटी के दिखता कैसे, पहले ये देखते हैं। ऐसे करके कुछ 5-6 लेयर होंगी। ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह में आप देखोगे या कोई भी आर्टिकल हेक्सागोनल के लिए पढ़ोगे, देन इट वुड बी लाइक दिस ना। 6 साइड्स है नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कोर होगा, कुछ आपके अडेप्टर्स होंगे, कुछ आपके पोर्ट्स होंगे, फिर उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट अभी एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कोड क्या दिखने वाला है, कैसा डिजाइन होने वाला है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें कॉन्सेप्ट पर देख लेते हैं, पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये सब पढ़ेंगे, कोड कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल्स लाइक इन्वर्जन ऑफ प्रिंसिपल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन बेसिकली, राइट। फिर आपका आएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? आपका आएगा बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन, DI। जो लोग जावा में कोड करते हैं और कुछ फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनको पता होगा ये।
नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम बात करने वाले हैं DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, ये हेक्सागोनल है। आपने कुछ टर्म्स भी सुने होंगे, मतलब कुछ डिजाइन पैटर्न, बेसिकली DDD, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। ठीक है, एक होता है आपका टेक्स्ट ड्रिवन डिजाइन। ठीक है, ऐसे करके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहेंगे, तो उन सबको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम पैटर्न्स भी देखेंगे कि अच्छा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो होता है, एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर सोआ जो पहले होता था, है ना। ये आप AI से कोडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई थिंक ये उससे मैटर ही नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर है जानना कि यार ये नहीं आया, देन यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड कोड। ठीक है, ये ध्यान रखो बिल्कुल। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चलती कैसे हैं चीजें। ठीक है, तो हम बेसिकली आपके और भी पैटर्न है, जैसे एक तरह से आपका इवेंट ड्रिवन डिजाइन। ठीक है, इवेंट ड्रिवन डिजाइन हो गया, इस तरह से भी एप्लीकेशन बनती हैं आपके। कुछ पैटर्न्स हो गए हैं, बेसिकली ओनियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं कभी कभी इसी को। क्योंकि ओनियन के अंदर जैसे पीलिंग करते हैं हम, एक लेयर हटाते जाओ दूसरी लेयर हटाते जाओ, तो वो लेयर्स हटती रहती हैं और फिर हमें कुछ ना कुछ हम कोर की तरफ जाते रहते हैं ना, तो वो सब हो गया। ठीक है, सो वी विल डू व्हाट, लेट्स फर्स्ट गो टू आर मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। ये पेन अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या चूज करें बताओ। हम ये चूज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं हेक्सागोनल आर्किटेक्चर। और इसके पहले आप कोई भी एक एप्लीकेशन सोचो, कोई भी एक एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मान लो आप बैंक से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपके कुछ कोर लॉजिक होगा ना आपके बैंक का। वो लॉजिक क्या होगा? कोर लॉजिक। कोर लॉजिक होगा यार कि पैसे आएंगे तो मुझे हटाना घटाना है, ऐड करना है, और पैसे कोई एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा होगा, तो वो ट्रांसफर से जो जो पैसा है वो हमें ऐड करना है, कहीं प्लस करना है तो कहीं माइनस करना है। जीरो सम गेम है, ऐसा नहीं है कहीं बढ़ गया तो कहीं घट गया, ऐसा भी होना चाहिए ना। अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कभी पैसा। आप कभी विड्रॉ कर रहे हो पैसे तो कम होगा हमेशा। तो इस टाइप की चीजें हमें कुछ ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, एक तो सब कोर लॉजिक हुआ, तो हम इसको बोल सकते हैं डोमेन लॉजिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डोमेन के बैंकिंग है, तो बैंकिंग के डोमेन का इंफॉर्मेशन है। अगर मान लो कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे मान लो एलॉन मस्क एक अपनी स्पेस पे सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना हुआ तो स्पेस से रिलेटेड हमें डोमेन नॉलेज होगी ना कुछ, क्या स्पेस ऊपर मतलब उस पर थ्रस्ट लगेगा तब रॉकेट ऊपर जाएगा, या उसके जो भी फिजिक्स के लॉज होंगे वो लिखने होंगे। तो वो डोमेन नॉलेज, एक स्पेसिफिक डोमेन की स्पेसिफिक नॉलेज है, उसके प्रोफेशनल को पता है, वो कोर नॉलेज है, वो चेंज नहीं होगी। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ऊपर की लेयर है ना आपकी, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो एक अलग पार्ट है ना। और लेकिन जो कोर है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का वो सेम रहेगा। आप उसके सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, आपको सप्लाई जो मैनेजमेंट है उसको कर रहे हो आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, आपका जो मटेरियल है उसको प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, तो
ये प्रोसेस तो प्रोसेस रहेंगी, ये डोमेन नॉलेज में आ गया। सॉफ्टवेयर आप बस एक उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, राइट? तो ऊपर की चीज चेंज होंगी, डोमेन कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसको कोर लॉजिक बोल रहे हैं, ठीक। अब एक्चुअली आता है आपका एक सर्विस। सर्विस क्या करता है? सर्विस को ऐसे समझो कि इट इज लाइक ऑर्केस्ट्रेटिंग द यूज केसेस, ठीक है? आप इसको ऑर्केस्ट्रेटर समझ लो। नाउ व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर? ऑर्केस्ट्रेटर इज समथिंग व्हिच कैन पुट इन सीक्वेंस, क्रिएट अ वर्कफ्लो फॉर डूइंग समथिंग। उसमें आएगा पहला पार्ट ये होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा पार्ट होगा, जब तीसरा हो जाएगा चौथे पार्ट पे जाएंगे, चौथा हो जाएगा तो पांचवा जाएगा, और पांचवें पे फिर वही छठवा जाएगा, और या तो सातवां जाएगा, है ना? इस तरह से कुछ वर्कफ्लो बनेगी आपकी। ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। आपके जो कंपोनेंट है, कोर है, वो 1 2 3 है, और उन सबको मिला के कुछ पर्टिकुलर काम करना है, तो वो आपका हो गया बेसिकली क्या, वो आपका हो गया ये सर्विस। तो हमने ऐसे सर्विसेज में वो लॉजिक लिखेंगे जो ऑर्केस्ट्रेशन का लॉजिक है ना? पहला कौन सा काम आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, फिर कंडीशनल कुछ चेंजेस होंगे तो वो लॉजिक लिखे दिए जाएंगे, ठीक। अच्छा, एक होता है पोर्ट। पोर्ट्स को आप इंटरफेसेस समझ लो। आपने अगर नोड में कोड लिखा हुआ है या पाइथन में कोड लिखा हुआ है, वहां पे इंटरफेसेस होते हैं। आपने बेसिकली जावा, जावास्क्रिप्ट या क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस, इन सब में कोड लिखा है तो उनमें इंटरफेसेस होंगे डेफिनेटली। तो इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस को ऐसे समझो कि अगर दो चीज़ों के बीच में किस तरह से बात करनी है, कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, राइट? अब कॉन्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपस में कैसे हैंडल कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दो आइटम्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट अगर उनको कुछ एक मीनिंगफुल काम करना है तो दोनों को साथ में आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और एक दूसरे से कॉल करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो दो मॉड्यूल हमने जैसे लिखे, तो इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उस लेयर को हमने बोला कि पोर्ट, ठीक है। बाकी के अब इधर अगर इस वाले मॉड्यूल को, ए मॉड्यूल को बी से कुछ काम लेना है, तो वो इसके कोई, इसको पता होगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका फंक्शन कॉल करेगा, वो इसके पास जाएगा, उसको कॉल होने के बाद आउटपुट जैसे आना होगा तो वैसा आ जाएगा, ठीक है। ये दो मॉड्यूल्स में हम पोर्ट बोलते हैं इसको। और बाय द वे, इस तरह की जो फोल्डर बन जाएंगे आपके कोड में, फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर फिर कोड होगा। पोर्ट के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं वो लिख जाएंगे। सर्विसेज के अंदर क्या होगा, आपकी जितने भी सर्विसेज हैं बेसिकली, राइट, तो वो आ जाएंगी। जहां पे भी जो लॉजिक है, ऑर्केस्ट्रेशन का लॉजिक है, वो आ जाएगा। कोर या डोमेन में क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका जो भी कोर स्पेसिफिक लॉजिक है वो आ जाएगा, राइट। फिर आता है आपका अडेप्टर। अडेप्टर्स क्या होते हैं? अडेप्टर्स वो रियल इंप्लीमेंटेशन होते हैं जो उस पर हमें एक्सटर्नल बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका कोर लॉजिक है कोई, मान लो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ वर्कफ्लो को सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर जाके उसका एक पोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपका ये डोमेन नॉलेज हो गया, ये पोर्ट हो गया। पोर्ट को कुछ मान लो आपका एलएम कॉल करना है, ठीक है, या आपका डीबी कॉल करना है, डेटाबेस, ठीक है, या आपकी कोई पेमेंट की एपीआई कॉल करनी है, लेट्स से स्ट्राइप या पेपाल, ठीक है, इस तरह। तो ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, राइट। तो इनके अडेप्टर होंगे। अडेप्टर क्या होंगे बेसिकली? अडेप्टर एक इंटरफेस होगा और उसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा, जिसमें आप एलएम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ओपन एआई हो सकता है आपका, या आपका जेमिनी हो सकता है, या आपका इवन क्लाउड भी हो सकता है, या कोई भी थर्ड पार्टी ओपन सोर्स, ठीक है। तो कोड इस तरह से लिखा जाएगा कि आपका जो डोमेन है वो पोर्ट के थ्रू कॉल हो रहा होगा ना। जो भी कॉलिंग होगी उसको ये नहीं पता होगा कि यार मेरे पास मुझे ओपन एआई को कॉल करना है, ये नहीं होगा। उसको सिर्फ ये पता होगा मुझे एलएम कॉल करना है, दैट्स इट। अब एलएम के पीछे कौन हो, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडेंसी जो होंगी बेसिकली, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं, एक पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी जो होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। स्ट्राइप
इस पोर्ट पे डिपेंडेंट होगा, पोर्ट इस डोमेन पर डिपेंडेंट होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि डोमेन नॉलेज इस पर डिपेंडेंट है। इसका बस एक रेफरेंस होगा, वो रेफरेंस को कॉल कर रहा होगा। समझ रहे हो? मतलब जो डोमेन है, डोमेन के अंदर जो भी कोड होगा वो सिर्फ एक पोर्ट को कॉल कर रहा होगा। उसको नहीं पता कि भाई पोर्ट की क्या इंप्लीमेंटेशन है या पोर्ट के बाद एडेप्टर की क्या इंप्लीमेंटेशन है, और जनरल होगी। अब ये नहीं बोलेगा कि मुझे अगर डेटाबेस कॉल करना है, मान लो डेटा रखा हुआ है तो मुझे सुपरबेस कॉल करना है, तो सुपरबेस की एपीआई कॉल नहीं कर रहा होगा डोमेन। वो बोलेगा मेरा यूनिट ऑफ वर्क है। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? EOW। अब यूनिट ऑफ वर्क होता है बेसिकली आपका कुछ काम, लेट से जो मुझे करके कमिट करना है, ठीक है। अब डेटाबेस जब कॉल करना तो वो यूनिट ऑफ वर्क में अपना एक क्लास बन जाएगी। बेसिकली ये क्या डोमेन का है, कुछ भी डेटा में रखना है तो वो कॉमन चीज है, डेटाबेस में रखना है वो कॉमन चीज है, तो वो डोमेन में आ जाएगी, आपके कोर में आ जाएगी। और उस कोर में ऐसा कोड लिखा होगा कि अच्छा इट विल टेक सम काइंड ऑफ डेटाबेस, ठीक है, उसमें वो कमिट कर देगा। ऑपरेशन ये इंसर्ट करेगा, इसको अपडेट करेगा, और इसके बाद ये चीज इंसर्ट हो जाएगी और कमिट हो जाएगी पूरी, एक सेट ऑफ ऑपरेशन। तो जो लेकिन जो ऊपर की लेयर है वहां पे लिखा रहेगा मेरे पास भाई सुपरबेस है या मेरे पास GCP का कोई डेटाबेस है सॉरी, या फिर मेरे पास कोई दूसरा डेटाबेस है ना, मैं अज्योर से कोई डेटाबेस उठा रहा हूँ, या मैं कोई AWS से डेटाबेस उठा रहा हूँ, या मैं पोस्टग्रेस अपने से चला रहा हूँ, मैं मोंगोडीबी चला रहा हूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है, कैसेंड्रा चला रहा हूँ, आई डोंट केयर। मुझे डोमेन पे आई डोंट केयर कि कौन सा डेटाबेस है, मेरे लिए बस एक यूनिट ऑफ वर्क है जो मुझे कमिट करना है। अब वो कमिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है? वो अडेप्टर पे आती है, अडेप्टर में डेटाबेस वाले अडेप्टर पे। और चल कल के दिन अगर हमें सुपरबेस ना यूज करके मान लो हमें मोंगोडीबी यूज करना है, हम सीधा सीधा ये डेटाबेस लेयर चेंज करेंगे, अडेप्टर लेयर चेंज करेंगे, और हमारा कोड चलने लगेगा। हमारे डोमेन में कुछ भी चेंज नहीं होना है। यही ब्यूटी है। इसका ब्यूटी क्यों हमने बोला ये? क्योंकि हम कोई भी कंपोनेंट एक प्लग इन फॉर्म में है, कभी भी निकाल के दूसरे उसके जो कंपटीटर है, उसके जो जो ऑल्टरनेटिव है, हम उसको डाल सकते हैं। कल के दिन मान लो हमने ओपन एआई से कोड करा, बट ओपन एआई ने क्या किया यार, उसके टोकन से कोस्ट ज़्यादा हो गई, या उसका जो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे अभी क्लॉड ने क्या करा, क्लॉड ने फैबिल या जो मैथोस करके दो मॉडल्स हैं उनको बैन कर दिया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का डायरेक्शन था, बट अगर बैन हो गया तो उस केस में आप क्या करोगे? आप दूसरे एपीआई के पास जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि यार अगर आपने क्लॉड का जो कोड है वो पूरा डोमेन में डाल रखा होता, हर जगह बिखरा होता, 100 जगह चेंज होते आपके चेंजेस, तो आपके पूरी एप्लीकेशन फिर से टेस्ट होती, फिर से बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हाई एफर्ट वर्क होता। बट अगर आप हेक्सागोनल तरीके से कोड कर रहे हो तो इट्स जस्ट वन कंपोनेंट, इट विल रिप्लेस दैट कंपोनेंट ना, अडेप्टर बस चेंज हो जाएगा और बाकी का कोड आपका चेंज नहीं होगा। तो टेस्टिंग का इम्पैक्ट भी बहुत कम है, कोड चेंजेस भी कम है, फास्ट आपका रिलीज कर सकते हो आप चेंजेस को। ठीक है, तो किस किस को समझ में आ रहा है पहले तो ये बताओ। नहीं आ रहा तो प्लीज पॉज, थिंक। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बस थ्योरीज को सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एट दिस पॉइंट जस्ट यू पॉज द वीडियो, ड्रॉ अ डायग्राम, थिंक ऑफ सम सिनेरियोज जो हमने बात करी अभी, और फिर उस पर बताओ। और एक मैं और एक्सरसाइज देता हूँ आपको, थिंक अबाउट एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग, और उसको भले ही आपने कोड कर दिया हो ऑलरेडी, बट अभी सिर्फ ऐसे सोचो कि यार मुझे इस चीज को फिर से बनाना हुआ अगर विद दिस आर्किटेक्चर, तो मैं कौन सा कंपोनेंट या जो कौन सा लॉजिक कहाँ लिखूंगा, डोमेन, मेरी डोमेन नॉलेज कौन कौन सी चीजें हैं, मेरे पोर्ट्स कौन कौन से होंगे, मेरे जो अडेप्टर्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आप ये ध्यान से सुनना, किस चीज को बोलते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DI। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये है कि हमने ओपन एआई का कॉल अडेप्टर लिया, उसको इंजेक्ट कर दिया, अब अंदर से जो भी कॉल हो रहा है वो ओपन एआई पे जा रहा है। डिपेंडेंसी जो थी बेसिकली हमने इंजेक्ट कर दी। इसी का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल।
तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले समझते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या हुआ कि हमारा ओपन एआई का मॉड्यूल था, अडेप्टर था, हमने उसको इंजेक्ट कर दिया एंड देन डोमेन पोर्ट्स जो भी लॉजिक है वो सब इसको कॉल कर रहा है। कल के दिन अगर हमें जेमनी अच्छा लगा तो हमने जेमनी को इंजेक्ट कर दिया, है ना, इंजेक्ट कर दिया और फिर वहां से कॉल होने लगा। इसको तो हमने बोला डिपेंडेंस इंजेक्शन। और ये इंजेक्ट करते कहां पे? आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है इसके टॉप पे। ये जो एप्लीकेशन लेयर है, अब एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर मान लो कुछ कोड आप बना रहे हो, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में मान लो आप उसके जो प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए बात कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चर में क्या होगा भाई, कुछ रॉ मटेरियल होगा, उसको प्रोक्योर करना होगा, उसको असेंबल करना होगा, उसको वैल्यू प्रोसेस करना होगा, फिर हमें कुछ वेल्डिंग मशीन चाहिए होगी। अब ये सब डोमेन नॉलेज है, तो इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, है ना, उनको हम बोलते हैं एंटिटीज बेसिकली। तो ये आपके जो डोमेन नॉलेज आई, कोर लॉजिक, इसमें हमने एंटिटीज होंगे हमारी, और एक होगा एक्टर्स, मतलब बेसिकली जो पर्सन या प्रोसेसेस। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें होंगी। तो ये एप्लीकेशन लेयर में बस हम उनको बाइंड कर रहे हैं। हमने जो कोर लॉजिक लिखा भाई, इलेक्ट्रिक मशीन कैसे चलती है वो हमने यहां लिख दिया, है ना, अपने डोमेन में। और उसके जो पोर्ट हमें बाकी के जो अडेप्टर्स से बात करनी थी हमने वो वहां पे लिख दिया। अब हमें एट द एंड असेंबल करना पड़ेगा ना कि अच्छा यार मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन सा प्रोजेक्ट है मेरा? ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट है तो मेरे को इसके एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस होंगे, मेरे कुछ मेरा रॉ मटेरियल होगा, प्रोक्योर करना होगा, वो सब आप इंजेक्ट करोगे। मेरा कहाँ से माल आया, कहाँ से मैंने वैल्यू ऐड करवाया, कहाँ से मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर से मेरे पास माल वापस आया, मैंने उसको फिर असेंबल करा, फिर फाइनली हमने इसको एक्सपोर्ट करा, फिर जो भी बिलिंग है, रिसिप्ट है, वो सब आपकी मैनेज होगी। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन लेयर में वो सारा कोड जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे हाँ, एप्लीकेशन पे ही गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। ये कहाँ पे होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में। देखा कि अच्छा अभी हमें एलएम वाला ओपन एआई का एलएम कराना है, तो उसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी और फिर इसका पूरा लॉजिक चलाया। वो सारा लॉजिक कहाँ चलेगा? सर्विसेज फोल्डर में। सर्विसेज में हम बेसिकली लॉजिक लिखेंगे। और राउटर्स जो होते हैं जनरली, क्योंकि हम वेब सर्वर चलाते हो, तो राउटर में सिर्फ एंड पॉइंट्स होंगे कि /A/B, अगर ये एंड पॉइंट है, इसमें हमें जो भी ए का जो लॉजिक है वो सर्विस में आएगा। ठीक, राउटर्स में क्या आएगा? सिर्फ एंड पॉइंट। जैसे होते ना हमारी एपीआईज बनती हैं, एपीआई ए है, एपीआई बी है, इससे क्वेरी पैराम हो सकते हैं, वो सब, उन सबको मिलाने के बाद जो फाइनल बनेगा, जो लॉजिक लिखा जाएगा इसका, वो लिखा जाएगा सर्विसेज में। करेक्ट? और बाकी का जो लॉजिक है वो डोमेन है, पोर्ट है, अडेप्टर है, वो वहां जाएगा। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या हुआ? अभी हमेशा जो कंट्रोल है, मैंने ऐसे बताया था ना कि अंदर की तरफ होगा, इंजेक्शन जो होगा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हमारा नॉर्मली होता है। अगर हम सिंपल तरीके से कोड लिखें भाई, तो हमें क्या हुआ, अगर डेटाबेस को यूज करना है तो हम क्या करेंगे भाई, सुपरबेस डेटाबेस था हमारा, सुपरबेस को उठाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने इंसर्ट के लिए क्वेरी मार दी, या एसडीके यूज कर रहे हैं तो एसडीके का फंक्शन यूज कॉल कर लिया। यहां तक क्लियर है? अब जब हम सुपरबेस का एक बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यार ऑब्जेक्ट लिया और उसमें इंसर्ट कॉल कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा टाइटली कपलिंग हो गई, है ना, ये हाई कपलिंग, ये एंटी पैटर्न है। ठीक है, हाई कपलिंग क्या होगी? बेसिकली आपका जो कोड है बहुत टाइटली डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे से। आपका जो बिजनेस लॉजिक था वो सुपरबेस है, जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, जो भी एलएम यूज कर रहे हो, उससे बहुत टाइटली कपल्ड हो गया। आपको ऐसा कोड नहीं लिखना है। अभी क्यों नहीं लिखना है? डेफिनेटली यार कोड में चेंजेस ज़्यादा होंगे, आपको कुछ भी चेंज करना हुआ तो आपका जो कोर लॉजिक है वो हिल जाएगा, फिर आप वक्त ज़्यादा आएंगे, है ना, प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे, ऑल लॉट ऑफ इश्यूज। क्लीन कोड नहीं है ये, क्लीन कोड का तरीका नहीं है।
आपको हमेशा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। जो इन्वर्जन हम क्यों बोल रहे हैं, कंट्रोल जनरली जो नॉर्मल होता है वो होता है ना कि लॉजिक से हमने डेटाबेस कॉल करा, लेकिन हमारा इन्वर्जन कर रहे हैं वहाँ पे। हमेशा जो आपकी बात होगी वो ऊपर से नीचे होगी, कभी उल्टी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप एंटी पैटर्न जा रहे हो। एंटी पैटर्न मीन्स बेसिकली आप गलत तरीके से कोड लिख रहे हो। यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे। और जो भी आपके कोडिंग एजेंट्स हैं, अगर आपने पहले से कुछ गलत कोड लिख दिया है तो कोडिंग एजेंट वही पिक कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उसको बिल्ड करना है आपके एग्जिस्टिंग कोड को। वो रीफैक्टर करेंगे, रीफैक्टरिंग में फिर आपके इश्यूज आएंगे। तो इसलिए कोडिंग एजेंट तभी अच्छा काम करेगा जब आप अच्छा काम करोगे। आप तभी अच्छा काम करोगे, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होगा। फिर तो आप स्टार्टिंग में उसको एजेंट को बोल दो, एजेंट लिख देगा, फिर आप उस पैटर्न को समझ लो, और समझने के बाद फिर उसी तरह से आप फॉलो करो उसको, तो डेफिनेटली आपका अच्छा कोड जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो हो गए अपने हेक्सागोनल आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम कभी दूसरे वीडियो में कंपेयर करेंगे हेक्सागोनल आर्किटेक्चर क्या होता है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, टेस्ट ड्रिवन डिजाइन क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज, और ये ओनियन आर्किटेक्चर। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप प्लीज कमेंट में बताओ, सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड यार, that at least it is helping for some people who want to understand the good practices of writing code. ठीक है, कोडिंग एजेंट्स हैं, फ्लॉड कोड लिख रहा है, बट वो तभी अच्छा लिखेगा जब आप उसको गाइड करोगे। तो आप एक अच्छे ऑर्केस्ट्रेटर या अच्छे गाइडर तो बनना ही पड़ेगा एटलीस्ट आपको ना। और बाकी का काम तो फिर हैवी लोडिंग तो अपना कोडिंग एजेंट्स कर लेते हैं। और जब जरूरत रही तो आप डिबग कर पाओगे इस कोड को, आप समझ पाओगे, आपको एआई को बता पाओगे, या आपको छोटा मोटा कोड ऐड करना हुआ, आपके टोकन खत्म हो गए और आपको फिर कोड खुद से लिखना पड़ गया उस दिन, है ना, तो आप डेफिनेटली इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस नोट आई टेक अ लीव। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू फेलो students and fellow colleagues who can also learn about these good design patterns, and they can also understand the code in a best possible way. My only effort is so that everyone who is in writing, in the business of writing code, they can do a better job or better understanding of their things. So with this note, I'll take a leave. Thank you. Bye.